तो इसी के साथ चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के न्यूज पंच की। तो शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव से के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत में इस वक्त दिलचस्प होती जा रही है। एक और आम आदमी पार्टी महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर सियासी हमला करते हुए यह आरोप पत्र जारी किया है, जिसको नाम दिया गया है चार्जशीट। बीजेपी ने इस चार्जशीट में केजरीवाल की नाकामियां और घोटालों को गिनाया है और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल सरकार के 10 साल हो गए, लेकिन सिर्फ बवाल हुआ है और जनता बेहाल हुई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए इन तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। इससे ये तो साफ है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी संग्राम छिड़ चुका है और इस सियासी संग्राम पर जुड़ेंगे और अपने संवाददाता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे सियासी संग्राम से जुड़ी हर एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी करते हुए क्या कुछ कहा है। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी? कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है, जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया। तो इस तरीके से हमलावर होते हुए इस वक्त अनुराग ठाकुर नजर आए और इसी के साथ उन्होंने चार्जशीट भी जारी की और इस चार्जशीट में कई सारे आरोप और साथ ही आम आदमी पार्टी की यानी कि दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं उनको गिराते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आखिर दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे क्या है और उनकी जमीनी हकीकत क्या है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर वादा किया गया था, चार्जशीट में कहीं ना कहीं ये तमाम जो वादे हैं उनकी हकीकत नजर आई है। वादा किया गया था कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे साफ मुफ्त नल से जल सुनिश्चित किया जाएगा, ये वादा किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आई है। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल बनाएंगे, लेकिन हकीकत 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। आज 5 साल में यमुना को सुंदर बना देंगे, लेकिन यमुना की तस्वीर क्या है ये आप खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और इसके उलट है। AQI की वजह से लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वादा किया था दिल्ली को करप्शन मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन CM, डिप्टी CM, 5 मंत्री, 1 सांसद और 10 विधायक जेल होके आ चुके हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह रहेगा, लेकिन 50 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया गया आलीशान बंगले के ऊपर। दिल्ली के सड़कें विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी, ये वादा किया गया था, लेकिन जहां आप देखोगे उधर ही आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर सड़कों पर खुले गड्ढे ही नजर आएंगे। साफ सफाई नहीं की गई है और तमाम ये कमियां इस वक्त नजर आती हैं। ऐसे में जो वादे हैं और जो हकीकत है उसका सीधे तौर पर जो डिफरेंस है वो हमने आपको बताया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्रा, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, ये जो आरोप पत्र सामने आया है, आरोप पत्र जो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसमें पिछले 10 सालों के अंदर कौन कौन से घोटाले हुए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार पर कई सारे आरोप भी नजर आए, भ्रष्टाचार, और साथ ही कौन कौन से मंत्री और विधायक इनके जेल जा चुके हैं, पूरा ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसमें। कृतिका, देखिए, ये आम आदमी पार्टी सरकार की जो विफलताएं हैं उसका एक संकलन किया है बीजेपी ने और इसलिए इस पर एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में और सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे उनको पड़ताल किया गया और ये पाया गया कि किसी भी वादे को अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम नहीं किया है। और इसलिए चाहे यमुना सफाई की बात हो, केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना में जाकर डुबकी लगाएंगे,
आज 10 साल बीत गया, बीजेपी कह रही है कि आप जाइए यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए, आपको पता चलेगा कि आपने यमुना सफाई के लिए कोई काम नहीं किया है। प्रदूषण को लेकर किस तरह से दिल्ली में स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं, किस तरह से काम नहीं किया गया, कैसे 50 सिगरेट का धुआं यहाँ के बच्चे एक दिन में उनको झेलना पड़ता है क्योंकि प्रदूषण इतना है, उनकी उम्र कम हो रही है, इसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया। कैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन एक शीश महल बनाने का काम हुआ करोड़ों खर्च करके, इसमें 28-28 लाख की टीवी लगाई गई, इसका जिक्र किया गया है। कैसे जो स्कूलों के कायाकल्प की बात कही गई थी, आज 9वीं और 11वीं में तमाम बच्चों को फेल कर दिया जाता है, बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, ये बात कही गई। कैसे आयुष्मान भारत की योजना को लागू नहीं किया गया है, जबकि देश भर में आप देखें पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, केजरीवाल सरकार ने उसे लागू नहीं किया। और उनकी जो योजना है जो वो एक तरह से जनता को नहीं दे पा रहे हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, तो उसका एक तथ्यपूर्वक पूरा डाटा विवरण इस आरोप पत्र में रखा गया कृतिका। लेकिन इसके साथ ही जो जेल जाने की जो कड़ी है उसमें भी कई सारे नाम एक के बाद एक जुड़ते रहे। खुद अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें प्रमुख तौर पर है जेल जाने की कड़ी में, तो ऐसे में उसका भी जिक्र इस आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में किया गया है बीजेपी की तरफ से। कृतिका, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में की गई थी और उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कोविड के समय में बहुत चर्चा में आया था, जब ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी, तमाम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल कैसे हो, ये अरविंद केजरीवाल ने मॉडल दिया। उनके 8 मंत्री जेल में रहे, कई विधायक जेल में रहे, कई पार्षद जेल में रहे, खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री तमाम जेल में रहे और घोटालों की जो सरकार एक फेहरिस्त वो गिनाई कि कैसे 10 घोटाले, बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में पिछले 10 सालों में हुए हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने एक आरोप सामने रखा है कि अरविंद केजरीवाल इसकी जड़ में है। भले ही अब आतिशी मार्त लेना इस वक्त दिल्ली सरकार की अगुवाई कर रहे हो, आम आदमी पार्टी सरकार ने जो कुछ काला कारनामे किए हैं, अरविंद केजरीवाल उसके जड़ में है, तो बीजेपी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और उसका कहना है कि भ्रष्टाचार का एक मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने दिया है वो जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। चलिए शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच इस आरोप पत्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई इस चार्जशीट के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरीके से सफाई उन्होंने पेश की है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है, तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आपने सुना जो कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या काम किया है। हमने तो बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या काम किए गए हैं दिल्ली में ये बताया जाए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे आरोप पत्र पर अपनी सफाई दी गई है और साथ ही पलटवार करते हुए वो नजर आए। वो कहना है कि बीजेपी की तरफ से क्या काम किया गया, क्योंकि आधी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है और आधी सरकार केंद्र की है। ये बात उन्होंने रखी है। देखिए, ये कृतिका, देखिए बीजेपी की तरफ से पहले ही इस बात का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था कि दिल्ली वालों को आधी अधूरी सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये वो जिम्मेदारी केंद्र पर नहीं छोड़ेगी कि अगर दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है तो वो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हुआ है। आयुष्मान भारत क्यों आखिर दिल्ली में लागू नहीं हुआ, क्यों आखिर गरीबों को पक्के आवास देने में अड़ंगे लगाया गया, जो देश भर में आवास दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें भी दिल्ली में गरीबों को आवास मिले। इसको लेकर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी सरकार ने क्यों नहीं की, ये सवाल पूछा गया है। और जब 5 लाख का मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, 5 लाख का जो मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, वो फिर दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुई। हम जानते हैं कि वो बुजुर्गों को, 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों पर वो देश भर में लागू हो गई है और दिल्ली के बुजुर्गों को वंचित क्यों रखा जा रहा है।
तो ये बिल्कुल। बातें बीजेपी की तरफ से कही गई है कि अपनी विफलताओं या फिर दिल्ली में जो कुछ वादे करके आए थे उन वादों को पूरा नहीं किया केजरीवाल ने, तो जी। अब वो केंद्र सरकार की तरफ बात घुमाना चाहते हैं। जी। तो ऐसी आधी अधूरी सरकार दिल्ली को नहीं चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी की सरकार होगी, वो पूरी ठीक है। सरकार होगी, सारी जो वादे जी। हैं जो बीजेपी करेगी उसको पूरा करेगी, ठीक, उसमें चलिए कोई फिलहाल बहाना बहुत नहीं शुक्रिया बनाएगी। शैलेंद्र तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपनी सफाई इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। अगली